नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। हमने हरियाणा जीके की एक MCQ क्वेश्चनों की एक सीरीज शुरू कर रखी है और उसकी आज की आपकी कौन सी सीरीज रहेगी? 24 नंबर है सीरीज। यानी इससे पहले आपकी 23 क्लासें आ चुकी है और 23 क्लासों के प्रति आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है हमें। उसके लिए आप सब बच्चों के हम शुक्रगुजार है। ठीक है भी। और एक चीज़ मैं आप सब बच्चों को ये बता देता हूँ कि अगर कोई नया बच्चा हमारी क्लासें देख रहा है तो वो इन हमारे चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर को क्या करें? सब्सक्राइब करें। ठीक है भी। और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली जो क्लासें हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके भी। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से। उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम मंथ वाइज हरियाणा की करंट अफेयर जो करवाते हैं और ब्रिजपाल सर की मेहनत से उस करंट अफेयर की आपको PDF भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो PDF आप सब बच्चों को जो मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस से सुभाष सर पे। इसके अलावा और भी किसी भी तरह का सरकारी जो नोटिफिकेशन जो आता है, चाहे वो न्यूज़पेपर से संबंधित हो या किसी भी तरह की वैकेंसी से संबंधित हो, तो उसकी जानकारी भी आप सब बच्चों को हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस से सुभाष सर पर मिलती है। चलो आज के अपनी क्लास शुरू करते हैं। यानी आज जो है हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट कौन सा रहेगा? आपका 24 नंबर रहेगा। और इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है भी, भारत के किस राज्य के पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पे है भी? ठीक है भी। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिन राज्य के पर्यटन स्थलों का नाम पक्षियों के नाम पे हैं? पंजाब दिया हुआ है ऑप्शन आपका, हरियाणा दिया हुआ है, राजस्थान दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश। तो आप सब बच्चे जानते हैं हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के पर्यटन स्थलों के नाम क्या है? पक्षियों के नाम पे है। ठीक है भी। और एक चीज और भी क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है पक्षियों के नाम पे। और हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य भी है जिसके पर्यटन स्थल जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। अभी किस पर स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है भी। तो राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर जो स्थित पर्यटन स्थल वाला जो राज्य रहेगा वो भी कौन सा रहेगा? आपका हरियाणा रहेगा। आप सब बच्चे जानते हैं हरियाणा में बहुत से पर्यटन स्थल है। ठीक है भी। यानी हरियाणा के जो पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पे हैं और हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके पर्यटन स्थल जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर स्थित है। किस पे स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग। आप सब बच्चे जानते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हरियल, क्या है? एक हरियल पर्यटन स्थल है। तो हरियल पर्यटन स्थल कहाँ पर है? नरवाना में भी है। कहाँ पर? आपका नरवाना जींद में है। ये भी आपका राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। आपने कोयल पर्यटन स्थल का नाम सुना होगा। कोयल कहाँ पर? आपका कैथल में है भी। कहाँ पर? आपका कैथल का जैसे जिक्र सुना आपने। तिलियार सुना है? क्या है? तिलियार जो आपका कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है भी। कहाँ पर? आपका रोहतक। वल्यू वर्ड का जैसे आप जिक्र करते हो, वल्यू वर्ड, तो वल्यू वर्ड जो है ये आपका हिसार में है भी। इसके अलावा ब्लैक बक का जैसे जिक्र करते हैं तो ब्लैक बक आपका पर्यटन स्थल जो रहेगा वो भी कहाँ रहेगा? हाँ से हिसार का जैसे हमें जिक्र करते हैं। मेघपई का जैसे जिक्र कर सकते हो। कितने पर्यटन स्थल है? जैसे आपने चकोर का जिक्र करते हो, मैंने आपको बताया भी सोनीपत में है। कहाँ पर है? चकोर जो है वो सोनीपत के अंदर है। गोरिया का जैसे जिक्र कर सकते हो आप। गोरिया जो है ये आपका बहादुरगढ़ में भी। कहाँ पर? आपका बहादुरगढ़। तो गोरिया जो रहेगा आपका बहादुरगढ़ में रहेगा। यही राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो आपका 9 है ना, उस राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर स्थित है। मेघपई का आप जैसे जिक्र कर सकते हो भी। मेघपई है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। समा का जिक्र कर सकते हो तो समा आपका गुरुग्राम में। समा कहाँ है? आपका गुरुग्राम के अंदर। इसके अलावा आप जैसे मैंने एक सुरखाब का भी जिक्र किया एक बार, सुरखाब भी आपको बताया। सुरखाब कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। अभी कहाँ पर है? सिरसा में, याद कर सकते हो। इसके अलावा पपैया का जैसे जिक्र करते हैं, पपैया, तो पपैया जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर? आपका फतेहाबाद में। कहाँ पर? आपका फतेहाबाद। तो ऐसे पर्यटन स्थलों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। किंगफिशर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रेड बिशप के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पंचकुला और अम्बाड़ा का जिससे हमें जिक्र करते हैं। पैराकिट के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। वल्यू जे के समालखा का जैसे हम जिक्र करते हैं उसके भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी
कोई ऐसा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी आपको चर्चा ध्यान होना चाहिए। ठीक है भी। तो हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के पर्यटन स्थलों के नाम क्या है, पक्षियों के नाम पे है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है, यानी हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है, ये जिक्र किया है। आप सब बच्चे जानते हैं, बार बार मैंने इनके बारे में आपको बताया भी है भी हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज है और 3 पुलिस कमिश्नरी। यानी हरियाणा में कितने जैसे ऑप्शन दिए हैं 3, 5, 6 और 7। आप सब बच्चे जानते हैं हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है, 5 पुलिस रेंज है और 6 क्या है यहाँ पर है मंडल है, और 7 क्या है, जब हरियाणा अलग हुआ था उस समय जिले थे भी। ठीक है भी। यानी कैसे क्वेश्चन बना है आपका भी हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है, तो 3 पुलिस कमिश्नरी है। ठीक है भी। कौन कौन सी आपको ध्यान होना चाहिए, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला याद होने चाहिए। 3 पुलिस कमिश्नरी जो आपकी है वो कौन सी, एक तो गुरुग्राम है, क्या है आपकी वो गुरुग्राम है, दूसरी आपकी क्या है पंचकुला का जैसे जिक्र करोगे, और तीसरी जो आपकी रहेगी वो फरीदाबाद, क्या रहेगी आपकी फरीदाबाद। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान होना चाहिए। ये फरीदाबाद और गुरुग्राम तो मेट्रो सिटी के अंतर्गत आते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है इनकी, इसलिए यहाँ पर क्या है पुलिस कमिश्नरी है। इसके अलावा पंचकुला में आपको ध्यान होना चाहिए प्रशासनिक कार्यालय है हमारे बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर भी क्या है आपकी पुलिस कमिश्नरी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। और पुलिस रेंज का अगर हम जिक्र करें, वैसे तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे भी। पुलिस रेंज, तो पुलिस रेंज कितनी है आपकी, 5 पुलिस रेंज है। कौन कौन से आप याद कर सकते हो, ए मतलब अम्बाड़ा है, उसके बाद में एच मतलब आपके हिसार है, ए अम्बाड़ा है, एच हिसार है, उसके बाद में जैसे आप जिक्र कर सकते हो रोहतक है, करनाल का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, यानी अम्बाड़ा है, हिसार है, रोहतक है और करनाल का जैसे आप जिक्र करते हो, तो ये आपकी पुलिस कमिश्नरी है। और भी आप जैसे याद कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। ठीक है। तो पुलिस कमिश्नरी एक चीज़ तो आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मैंने मंडल आपको बताए थे ना, 5 जो मंडल है यानी 6 मंडल हैं, उसमें से हम एक मंडल को जिसे निकाल देते हैं। कौन सा, जैसे मैंने अम्बाड़ा का जिक्र किया है, हिसार का जिक्र किया है, रोहतक का जिक्र किया है, करनाल का जैसे जिक्र किया है, और एक आपकी साउथ पुलिस रेंज का जैसे आप जिक्र करते हो। ठीक है। यानी अम्बाड़ा जो मंडल है वो भी आपकी पुलिस रेंज है, हिसार मंडल है वो भी आपकी पुलिस रेंज है, रोहतक आपकी पुलिस रेंज है, करनाल आपकी पुलिस रेंज है, और साउथ पुलिस रेंज जिसमें से आपके महेंद्रगढ़, फरीदाबाद का जिक्र करते हो, मेवात, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी का जिक्र करते हो, और मेवात, नू और पलवल का जिक्र करते हो, ये साउथ रेंज में आते हैं। किस रेंज में आते हैं, साउथ। तो आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, 5 पुलिस रेंज हैं, और पुलिस जिलों का अगर जिक्र करें तो 24 पुलिस जिले हैं। भी कितने पुलिस जिले हैं, 24 पुलिस जिले हैं, जिसमें से आप पढ़ सकते हो हांसी, और 22 जिले तो आपको पता ही है भी 22 जिले तो हैं, उसमें से एक आपका रहेगा हांसी, दूसरा जो आपका रहेगा पुलिस जिला कौन सा है, वो मानेसर है। भी कौन सा आपका, मानेसर। ठीक है। तो हांसी और मानेसर भी हरियाणा के क्या है, पुलिस जिले हैं। तो पुलिस जिलों की संख्या कितनी है, 24। कितनी है, 24। इसके अलावा महिला पुलिस थानों की भी अगर हम जिक्र करें तो महिला पुलिस थाने हरियाणा में जो है वो कितने हैं, 34। यानी हरियाणा में महिला पुलिस थाने कितने आपके, 34 है। तो ऐसे आपको ध्यान होना चाहिए। एक चीज़ ये भी नोट करने वाली है आपकी, जैसे मैं जिक्र करूं इस चीज़ के, आपने महिला पुलिस थानों का जैसे जिक्र किया है, यानी हरियाणा में कितने महिला पुलिस थाने हैं, 34 महिला पुलिस थाने हैं। आप सब बच्चों को ये भी ध्यान होना चाहिए, हरियाणा भारत का प्रथम ऐसा राज्य है, यानी हरियाणा जो है वो भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जिसके, ठीक है भी, जिसके हर जिले में महिला पुलिस थाना है भी, महिला पुलिस थाना। ठीक है भी, याद होना चाहिए। थानों की संख्या, महिला पुलिस थाने कितने हरियाणा में, 34 है। इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान होना चाहिए भी हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिस राज्य के हर जिले में महिला पुलिस थाने हैं भी। ठीक है भी। तो यहाँ से पुलिस से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में।
3 पुलिस कमिश्नरी है हरियाणा में, 5 पुलिस रेंज है हरियाणा में, 6 मंडल है हरियाणा में और 7 जिले थे हरियाणा में जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ। उसके अलावा भारत का पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जिसके हर जिले में महिला पुलिस थाने हैं। हरियाणा में कितने महिला पुलिस थाने हैं? तो हरियाणा में आपको ध्यान चाहिए 34 महिला पुलिस थाने हैं, याद करें। इसके अलावा पुलिस जिलों का जिक्र करें तो हरियाणा में 24 पुलिस जिले हैं। 22 जिले तो आप सब बच्चों को याद है ही, उसमें एक हांसी जोड़ देना है आपको और एक और क्या जोड़ देना है आपको? मानेसर, यानी मानेसर और हांसी भी आपको जोड़ कर चलना है। 24 हरियाणा के अंदर क्या है आपके पुलिस जिले हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके बार बार। इसके अलावा एक चीज आपको 2 साइबर पुलिस स्टेशन भी है हरियाणा के अंदर, भी 2 साइबर पुलिस स्टेशन भी है हरियाणा के अंदर। कहां पर है? गुरुग्राम और पंचकुला। तो ये भी ध्यान होना चाहिए भी हरियाणा के अंदर 2 साइबर पुलिस स्टेशन भी है, जो कहां पर एक आपका रहेगा गुरुग्राम में और दूसरा कौन सा रहेगा आपका? पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भी किसका जिक्र कर रहा है? ये 2011 की जनगणना का जिक्र कर रहा है। अब आपकी 2021 की जनगणना होगी भी, ठीक है भी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व, ये चीज आपको नोट करना है भी। जनसंख्या घनत्व पूछा है, 573 है, 577 है या फिर 482 है या 324 है। तो आप सब बच्चे जानते हैं भी 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व जो था वो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हुई। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है भी प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, यानी एक जो वर्ग किलोमीटर है उस किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो ऑल और हरियाणा का अगर हम औसत का अगर जिक्र करें 2011 की जनगणना के अनुसार है तो हरियाणा में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे? 573 व्यक्ति, ठीक है भी। 500, ये 2011 के आंकड़े हैं। अगर आपसे पूछे भी 2001 में क्या था ये आंकड़ा, तो 2001 में था 477 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर हरियाणा में रहते थे। अब आपसे ये भी क्वेश्चन बनते हैं, यहां से मैंने बताया भी आपको भी 2000 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद है। और कम वाला हम जिक्र करें तो कम वाला कौन सा रहेगा आपका? सिरसा। यानी अधिकतम वाला तो आपका रहेगा, अधिक वाला तो फरीदाबाद है। याद होना चाहिए इस चीज के बारे में। 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे रहते हैं। कितने आपके? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में और सिरसा में 303 व्यक्ति, यानी सबसे कम सिरसा और सबसे ज्यादा जो रहेगा आपका फरीदाबाद। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं हरियाणा में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अब 2021 के आंकड़े जब आएंगे तब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है भी। और मैंने आप सब बच्चों को ये कहा है 2021 के जो आंकड़े आएंगे ना जनसंख्या को, उनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि 10 साल तक उनमें कोई चेंजिंग होनी नहीं है और 10 साल में हम क्या है कोई अच्छी सी नौकरी लग जाएंगे, ठीक है भी। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है क्लासों को ध्यानपूर्वक देखा करो और ध्यानपूर्वक उनको शेयर भी किया करो, ठीक है। 2021 के आंकड़े में मैं पढ़ाऊंगा कंपैरिजन करके, तुलना करके 2011 और 2021 के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है भी। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में जैसे एक चीज चलो आपने पढ़ लिया ये भी 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं हरियाणा के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर मैंने जैसे जिक्र करे भी 2000 आप पढ़ लिया, भारत का हम जिक्र करें तो भाई हरियाणा तो आपने पढ़ लिया और मैंने आपको कहा भी इस तरीके से, सबसे पहले भी आपको पढ़ना भी इसी तरीके से है भी। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय से फिर राज्य स्तर पर आते हुए आप हरियाणा पर आओगे और हरियाणा पर आते हुए आप किसके ऊपर आओगे? जिलों पर। सबसे पहले आप पूछ सकते हो भी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। कम आप ऑस्ट्रेलिया का जैसे पढ़ोगे, किसके बारे में पढ़ोगे? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में जैसे आप देश का भी जिक्र कर सकते हो, किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, किस में
कम है। उसके बाद आप भारत में आओगे तो भारत में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे तो जनसंख्या घनत्व होता 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भारत की बात कर रहा हूं मैं। अब भारत में भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये तो मैंने 2011 के आंकड़े बताए थे, 2000 हो सकता एक के भी आपसे पूछ ले तो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब ऐसा मजबूत बेस बनाना है अपने आप का, भी कुछ भी पूछे एग्जामिनर हमें तपाक से क्या देना, उसका जवाब देना है। भी इस तरह के मतलब कहते हैं भी पूछने की गुंजाइश नहीं है, अगर पूछ ही ले तो हमारे पास क्या जवाब है। तो आपको ध्यान होना चाहिए 2011 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, उसके अलावा 2001 का जिक्र करें तो 324। अब भारत में राज्य का जिक्र करें भी किस राज्य का ज्यादा है, ठीक है भी, और किस राज्य का क्या लिखोगे कम है। तो आपको ध्यान होना चाहिए बिहार राज्य है जिसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में कम वाला जैसे जिक्र करोगे तो आपका एपी अरुणाचल प्रदेश है। एपी मतलब क्या रहेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश रहेगा। और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के जनसंख्या के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है भी। अब याद यहाँ और भी कर सकते हो, 2001 में यहाँ बिहार नहीं था, यहाँ क्या था आपका पश्चिम बंगाल था। भी क्या था आपका पश्चिम बंगाल 940 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ। इसके अलावा यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश आपका 2001 में था, अरुणाचल प्रदेश ये आपका 2011 में है, और अरुणाचल प्रदेश ये आपका 2021 में रहेगा। इसको आपको कंटिन्यू पढ़ना है इस स्टेट को, ठीक है, कम बड़ा। अब कंटिन्यू तो पढ़ना है परंतु इसकी उनमें फर्क आ जाता है, फिगर जो आती है उन फिगरों में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप पढ़ोगे 2011 में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे, परंतु 2001 के अगर हम आंकड़े पढ़ें तो 2001 में कितने व्यक्ति थे, 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे यहाँ पर भी, ठीक है भी। तो इस तरीके की आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो भी, बना सकते हो भी। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर पढ़कर आप राज्य स्तर के ऊपर आ सकते हो भी। हरियाणा का कितना है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अधिक किसका फरीदाबाद का और कम किसका आपका सिरसा का, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप आते हो, उनको आप पढ़ने की कोशिश करते हो, आप एक नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छे बनेंगे और आपको काम भी आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए इन चीज़ों को। वैसे नई जनगणना होगी 2021 की जो अभी, उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उनको हम लाइफ टाइम लंबे समय तक उनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हिसार मंडल में कितने जिले आते हैं भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिसार मंडल का जिक्र किया है, हिसार मंडल में कितने, मैंने पहले भी क्वेश्चन आया था कमिश्नरी वाला, उसमें भी आपको बताया था भी हरियाणा के अंदर 6 मंडल है भी। कितने मंडल हैं, 6 मंडल। तो हिसार मंडल में 4 जिले हैं, 5 जिले, 3 जिले या फिर 6 जिले आते हैं। तो हिसार मंडल के अंदर आपके 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 4 आते हैं। कौन से हैं, हिसार, ठीक है भी, याद होना चाहिए। हिसार है, सिरसा है, कौन सा आपका सिरसा है। सिरसा के बाद आप जिक्र करोगे, उसके बाद में फतेहाबाद जिक्र करोगे भी। क्या जिक्र करोगे आप, जिक्र करोगे इसमें फतेहाबाद भी। कौन सा जिक्र करोगे, सिरसा के बाद आप जिक्र करोगे फतेहाबाद भी। क्या पढ़ोगे आप, फतेहाबाद, ठीक है भी, फतेहाबाद। और फतेहाबाद के बाद आप जिक्र करोगे जींद भी। ये 4 जिले आते हैं, यानी जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, ये किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, आपके हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था भी, जिला प्रमुख जो होता है उसको उपायुक्त कहते हैं। हम किस नाम से जानते हैं, जिला प्रमुख जो होता है, यानी जिले का जो प्रमुख होता है उसको उपायुक्त कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है, उपायुक्त, अर्थात डीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, डीसी। जबकि मंडल जो प्रमुख होता है उसको आयुक्त कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है, आयुक्त। तो उपायुक्त और आयुक्त के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो हिसार मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं।
इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान और होनी चाहिए इसके अंतर्गत है भी आपसे पूछे भी हरियाणा का ऐसा कौन सा मंडल है जिस मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं, और पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जिले जो आते हैं वो किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, आपके रोहतक मंडल। ठीक है भी, यानी 5 जिले जो आएंगे वो किस मंडल में आएंगे, आपके रोहतक मंडल में। ठीक है भी, आपसे मैंने बार बार इस चीज के बारे में बताता हूं, रोहतक मंडल है आपका एक, तो दूसरा मंडल आपका कौन सा रहेगा, हिसार रहेगा। तीसरा जो मंडल रहेगा कौन सा रहेगा आपका, तीसरे मंडल का हम जिक्र करें तो अंबाला रहेगा भी, क्या रहेगा आपका अंबाला। और चौथा मंडल का जिक्र करोगे तो आप कौन सा रहेगा, करनाल भी, क्या रहेगा आपका करनाल। ठीक है भी, अब उसके बाद में 5 नंबर आप जिक्र करोगे कौन सा मंडल है आपका, गुरुग्राम है भी, क्या है आपका गुरुग्राम है। और 6 नंबर आप पढ़ोगे फरीदाबाद भी, क्या पढ़ोगे आप है फरीदाबाद। याद करना है क्योंकि यहां से आपके जिले पूछे जाएंगे, निम्न में से कौन सा जिला हिसार मंडल में नहीं है, निम्न में से कौन सा जिला हिसार मंडल में है, निम्न में से कौन सा जिला फरीदाबाद मंडल में है या नहीं है। इस तरीके से रोहतक मंडल में आपके 5 जिले आते हैं, हिसार मंडल में आपके 4 जिले आते हैं, अंबाला मंडल में आपके 4 जिले आते हैं, करनाल मंडल में आपके 3 जिले आते हैं। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं गुरुग्राम मंडल में आपके 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद मंडल में भी आपके 3 जिले आते हैं, यानी 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 4 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर। जबकि संभाग अर्थात मंडलों का हम जिक्र करें तो कितने मंडल आपके 6 मंडल है भी। सर्वाधिक किस मंडल किस जिले में आते हैं तो आपके रोहतक मंडल में आते हैं, हिसार मंडल और अंबाला मंडल के अंतर्गत आपके 4 जिले आते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे कम का जैसे जिक्र करें तो फरीदाबाद है, गुरुग्राम है और करनाल ऐसा मंडल है, ऐसे मंडल है जिन मंडलों के अंतर्गत 3 जिले आपके आते हैं। ठीक है भी, तो याद करना इस चीज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखते हैं कौन सा है, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहां स्थापित किया गया था अभी, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहां स्थापित किया गया है अभी। परमाणु ऊर्जा से संबंधित जिक्र किया है, फतेहाबाद में है, हिसार में है, सिरसा में या फिर जींद का जैसे जिक्र किया। तो आप सब बच्चे जानते हैं हरियाणा के अंदर परमाणु विद्युत केंद्र जो स्थापित किया है वो फतेहाबाद में। आपने पढ़ा होगा फतेहाबाद के अंदर गोरखपुर का जैसे जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करोगे, गोरखपुर में आपका भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित किया। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, गोरखपुर फतेहाबाद में जो स्थापित किया गया है ये भारत का सबसे बड़ा है भी, भारत का सबसे बड़ा है भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है, एक चीज तो ये नोट होना चाहिए। दूसरी आपको ध्यान होना चाहिए चीज के बारे में, स्वदेशी निर्मित है। क्या है, स्वदेशी निर्मित है भी, यानी स्वदेश निर्मित परमाणु विद्युत केंद्र भारत में कौन सा है, वो गोरखपुर फतेहाबाद में भी। कौन सा, गोरखपुर फतेहाबाद में है। कब इसका उद्घाटन किया गया था, 13 जनवरी। ठीक है भी, 13 जनवरी 2014 को इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया था। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया था, भारत के प्रथम, ठीक है भी, भारत के प्रथम सिख, क्या है आपके सिख पीएम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है भी, मनमोहन सिंह के। तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने क्या किया था, 13 जनवरी 2014 को इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा है भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अक्षमता का हम जिक्र करें, पूछा जा सकता है अक्षमता, तो अक्षमता इसकी कितनी है, यानी 700 वाट की 4 यूनिट है, 2800 मेगावाट, 2800 मेगावाट क्या है इसकी अक्षमता है। ठीक है भी, याद करना है 700 मेगावाट की 4 यूनिट है, यानी अर्थात 2800 मेगावाट क्या है इसकी अक्षमता है। पूछा गया है बार बार ये क्वेश्चन, क्या है आपका ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है भी हरियाणा के अंदर परमाणु। देखो हरियाणा में तो ये क्वेश्चन पूछा जाना ही था, हरियाणा में तो ये क्वेश्चन आपका
पूछा गया ही है। इसके साथ साथ आपको ध्यान हो, राष्ट्रीय एक बार एसएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, भी भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र के अंदर कहां पर विद्युत परमाणु विद्युत के अंदर कहां पर स्थापित किया गया, तो गोरखपुर फतेहाबाद। तो राष्ट्रीय स्तर का ये क्या बनता है, आपका एक क्वेश्चन बनता है, उसको बड़ो महत्वपूर्ण रूप से उद्घाटन कब किया था इसका, ये भी आपको पढ़ना चाहिए, किसने किया था, कहाँ पर स्थित है, कितनी इसकी अक्षमता है, इस चीज के बारे में भी आपको क्या है पढ़ना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चीज के बारे में। इसके अलावा जैसे हमने जिक्र किया था परमाणु ऊर्जा का भी, किसका जिक्र कर रहे हैं, हमें परमाणु ऊर्जा का जिक्र कर रहे हैं। अब परमाणु ऊर्जा के जनक के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भी परमाणु जो ऊर्जा है इस भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है भी, ठीक है भी याद होना चाहिए। परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है भी, जनक, जनक मतलब होता है जन्म देने वाला भी, जनक क्या होता है, जन्म देने वाला। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जैसे जिक्र करते, होमी जहांगीर भाभा भी, ठीक है भी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को क्या माना जाता है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जन्मदाता माना जाता है। क्या है, परमाणु ऊर्जा का जन्मदाता माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भी, ठीक है भी। अब आपसे पूछे भी भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, परमाणु ऊर्जा आयोग, तो याद होना चाहिए इस चीज के बारे में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी, परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी, ऊर्जा आयोग, तो इसकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए 1948 में। कहां पर हुई थी, ट्राम्बे में। कहां पर हुई थी, ट्राम्बे में इसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर, परंतु 1967 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। 1967 नाम क्या रख दिया था, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। BRC की फुल फॉर्म क्या है, BRC मीन्स क्या होती है, BRC कहाँ पर स्थित है, तो BRC का मतलब है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1967 में ये नाम दिया गया था इसको। कब दिया गया था, 1967 में इसको ये नाम दिया गया था, ठीक है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक परमाणु वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने एक पंक्ति भी की, कहा था भी अनुसंधान रिएक्टर, क्या है, अनुसंधान रिएक्टर परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी है, यानी अनुसंधान है रिएक्टर परमाणु कार्यक्रम की क्या है, रीढ़ की हड्डी है। ये बात कही थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। तो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए भी क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो और भी बहुत से आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपने तो एक ही याद किया है, जैसे मैंने परमाणु विद्युत के अंदर कुमारिया या फतेहाबाद गोरखपुर का जैसे जिक्र किया है, आपको सारे के बारे में जानकारी होनी चाहिए मोस्टली भी, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले भी केगा परमाणु केंद्र कहां पर स्थित है, केगा परमाणु केंद्र, तो केगा आप पढ़ोगे कर्नाटक। कहां पढ़ोगे आप, कर्नाटक के अंदर। कलपक्कम पूछ लेते हैं आपसे, कलपक्कम, ठीक है भी, कलपक्कम रहेगा आपका तमिलनाडु के अंदर। कहां रहेगा आपका, तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर। मतलब आपसे तारापुर के बारे में पूछा जा सकता है, भी तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र का जैसे जिक्र कर सकते हो आप। रावत भाटा के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, भी रावत भाटा कहाँ है, नारोरा आपका कहाँ है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। रावत भाटा आपको ध्यान होना चाहिए कहां पर है, रावत भाटा। रावत भाटा जो आप पढ़ोगे आरजे राजस्थान में। नारोरा पढ़ोगे आप, कहाँ पढ़ोगे, नारोरा आप यूपी उत्तर प्रदेश में। तारापुर आप पढ़ोगे, तारापुर, तो तारापुर पढ़ोगे MH महाराष्ट्र में। कलपक्कम आप पढ़ोगे तो TN तमिलनाडु। कुंडकुंडलम के बारे में भी आप पढ़ सकते हो भी, ठीक है। केगा के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। मतलब सैकड़ों क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, जितने भी परमाणु विद्युत केंद्र भारत में स्थापित किए गए हैं अर्थात अभी हो रहे हैं, उन सभी का क्या है, विरोध हो रहा है। भी क्या है, विरोध हो रहा है। परमाणु विद्युत ऊर्जा का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये मानव जाति जो है, ठीक है, इसके अलावा जितने भी हम पढ़ते हैं ना, बायोलॉजी जो पढ़ते हैं उसमें हम बॉटनी का जिक्र करते हैं, जूलॉजी जंतु विज्ञान का जो हम जिक्र करते हैं, ये सभी के लिए क्या है, नुकसानदायक है।
विश्व के विकसित जो देश हैं उन विकसित देशों ने तो क्या लगा दिया, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। ये चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए। विश्व के जो विकसित देश हैं उन देशों ने तो क्या लगा दिया, इसके ऊपर प्रतिबंध। जापान जैसे देशों ने, जिसमें फुकुशिमा जैसी घटना हुई थी, फुकुशिमा घटना होने के बाद में उसने प्रतिबंध लगा दिया है। और किस परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं उन ऊर्जा के स्रोत के ऊपर विकसित देश क्या दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। खासकर पंचक्की है, सौर ऊर्जा का जैसे जिक्र करते हैं, उन सुबह की प्रति क्या है विकसित देश जो ध्यान दे रहे हैं। ठीक है भी, तो आज की बड़ी महत्वपूर्ण आपकी क्लास थी। क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की। क्लास कैसी लगी आप सब बच्चे मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।